हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर कि कैसे आप यूज़र से अलग अलग तरह से किसी नंबर का इनपुट लेके ये चेक कर सकते हैं कि वो जो नंबर यूज़र ने डाला है वो प्राइम है या नहीं। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था यूज़र से एक नंबर लेकर ये बताना कि उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूं कि कोई भी नंबर प्राइम तब होता है जब उसका एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं उनके। अगर दो से कम फैक्टर है या दो से ज़्यादा फैक्टर है तो दोनों ही केसेस में वो नंबर प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने किया, मैं जावा स्क्रिप्ट के हर एक वीडियो में आज यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ कि जो भी डिफरेंट वेज हैं इनपुट लेने के, जैसे प्रॉम्प्ट से मैं इनपुट ले सकता हूँ, तो मैं फिर टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू इनपुट ले सकता हूं, तो बिल्कुल स्क्रैच से फंक्शन बनाने तक का चीज़ मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में बता देता हूं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, लेकिन फिर भी वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि एक ही वीडियो काफ़ी हो सारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो देखिए, मैं एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं ताकि एक नंबर इसमें ले सकूं। एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं ताकि मैं लूप चला सकूं एक से नम तक, क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल एक से शुरू होता है और नम तक जाता है। और एक मैं cf नाम का वेरिएबल ले रहा हूं जिसको इनिशियलाइज में 0 से कर रहा हूं काउंट करने के लिए कि नम के कितने फैक्टर्स एक से लेके नम तक के बीच में मौजूद हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं नम में असाइन कर रहा हूं। देखिए, मैसेज दे रहा हूं प्रॉम्प्ट के थ्रू कि भाई इंटर एनी नंबर। अब मैंने यूजर से एक नंबर ले लिया। अब मैं यहां पे लूप चला रहा हूं i इक्वल्स 1 से लेस देन इक्वल टू नम i प्लस प्लस। क्यों भाई, एक से नम तक क्यों मैं चलाया? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, मैं यहां पे कमेंट लाइन में लिख देता हूं ये चीज, फैक्टर्स ऑफ एनी n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n। अगर n एक नंबर है ना, तो उनके जो फैक्टर्स होंगे वो एक या उससे अधिक और साथ ही साथ n या उससे कम होंगे। तो मैं यहां पे ऐसा करता हूं, n को मैं नम से रिप्लेस कर देता हूं, चूंकि वेरिएबल का नाम मैंने नम लिया है। तो यही वजह है कि मैंने i को 1 से नम तक चलाया। लेकिन अब 1 से नम तक का में जितना भी वैल्यूज आएंगे वो सारे नम के फैक्टर्स हों, ये कोई ज़रूरी नहीं। तो मुझे चेक करना होगा कि अगर नम में जो वैल्यू है, अगर आई से उसमें डिवीजन ऑपरेशन करने पे रिजल्ट क्या आता है भाई, तो 0 आता है। इसका साफ सा मतलब है कि आई जो है ना वो फैक्टर है नम का। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं कि CF को मैं प्लस प्लस कर दे रहा हूं। तो जब आप लूप से बाहर आएंगे तो आपके पास CF में जो वैल्यू होगा वो एक्चुअली काउंट ऑफ फैक्टर्स होगा। तो मैं ऐसा करता हूं ना कि यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा आउटपुट दिखा देता हूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स, और ऐसा करके मैं प्लस के साथ CF का वैल्यू दे रहा हूं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। F5 मैं एक नंबर डालता हूं 100, तो देखिए 100 के टोटल फैक्टर्स जो है ना वो 9 है। मतलब ये चीज़ पक्का है कि फैक्टर्स निकल रहा है सही से। ओके, फिर से मैं F5 करता हूँ, मैं कोई एक प्राइम नंबर डालता हूँ, जैसे मैंने डाला 19। देखिए इसके दो फैक्टर हैं। अगर मैं 1 डालता हूँ, 1 भी प्राइम नहीं है, इसका एक ही फैक्टर है। अब सवाल उठता है कि कोई बहुत बड़ा नंबर जैसे मैंने डाला 120, तो अब देखिए इसके 16 फैक्टर्स हैं। तो जब किसी नंबर का फैक्टर 3 हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए, तो ये बात तो 3 होने पर ही ना क्लियर हो गया कि भाई वो नंबर जो है वो तो प्राइम है नहीं। लेकिन चूंकि जो लूप मैंने चलाया है वो नम तक चलाया है, और नम चूंकि बहुत बड़ा है, 100 है, 200 है, 150 है, 120 है, तो उस वजह से ज़्यादा देर तक वो लूप चल जाता है बिना मतलब का। तो ऐसा करता हूं कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे रोक देता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भैया अगर CF का वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्यों चलोगे तुम? मत चलो, तुम ब्रेक हो जाओ, बाहर हो जाओ। क्यों ऐसा क्यों मैंने लिखा? क्योंकि देखिए, अगर CF का वैल्यू अगर किसी भी
CF का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा 2 से तो क्यों चलेगा, वो तो अननेसेसरी है ना, चल के भी क्या कर लेगा, क्योंकि अगर 3 हो गया तो एग्जैक्टली पता चल गया ना कि वो नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, तो क्यों फालतू का लूप चलेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से, कि अगर CF का वैल्यू एग्जैक्टली 2 है तो चलिए मैं अलर्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अलर्ट में मैंने डाल दिया कि देखिए नम में जो वैल्यू है ना, नम में जो वैल्यू आपने डाला, यूज़र ने डाला, इज अ प्राइम नंबर। ओके, अदरवाइज नहीं तो नम में जो वैल्यू डाला हुआ है वो जो है ना इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये छोटा सा ये जो पॉइंट मैंने बताया है, ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया है, ये ब्रेक करने वाला पॉइंट, क्योंकि ये लूप बहुत ज़्यादा देर नहीं चलने देगा, अननेसेसरी लूप नहीं चलेगा। खैर, अब इस चीज़ को मैंने सेव किया, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, कोई प्राइम नंबर जैसे 19 मैंने डाला, ओके प्रेस किया, देखिए 19 इज अ प्राइम नंबर ऐसा मैसेज दे रहा है, अलर्ट के कारण डायलॉग बॉक्स में आ रहा है। ओके, फिर से पेज को मैंने रिफ्रेश किया, मैंने 1 डाला, 1 का एक ही फैक्टर होता है, तो देखिए इसके बारे में कह रहा है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर से मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मैंने 120 डाला, ओके, यहाँ पे आ रहा है 120 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे क्या अलर्ट ही यूज हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं, बात पे नहीं है। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या एक जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक जगह आप अलर्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसको F5 रिफ्रेश करता हूँ 120, देखिए मैसेज क्या आ रहा है, 120 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 19 के बारे में अगर मैं पूछूं F5 करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे ये स्पेल मिस्टेक हो गया था, ये चीज़ मैं सुधार लेता हूँ F5। अब मैं 120 मैंने डाला, देखिए इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और सपोज मैं 19 डालता हूँ, 19 इज़ अ प्राइम नंबर। देखिए अभी तक के वीडियो में मैंने ये बताया कि आप इनपुट जो है आपने क्या चीज़ से लिया भाई, तो मैंने आपने प्रॉम्प्ट से लिया, उसके बाद जो कैलकुलेशन के बाद जो आपने मैसेज दिया वो या तो अलर्ट से दिया या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से दिया, ये बिना किसी फंक्शन के आपने बनाया है। लेकिन अगर मैं ये कंप्लीट जो ये लॉजिक है ना, अगर इस लॉजिक को मैं एक फंक्शन में डिवाइड कर दूं, ओके, फंक्शन चेक प्राइम, फंक्शन चेक प्राइम, और यहीं पे मैं इसी फंक्शन में मैं इनपुट भी ले लूं, इसी फंक्शन में मैं चेक करके प्रिंट भी कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं और ये फंक्शन मैंने बंद कर दिया, तो अब आप यहाँ पे ये आपका फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन हो गया। आपने जो फंक्शन बनाया है वो यहाँ से शुरू करके बिल्कुल यहाँ तक बनाया है। अब इस फंक्शन को सपोज यहाँ पे आपने कॉल किया चेक प्राइम, ओके, कोई पैरामीटर नहीं पास करना है क्योंकि चेक प्राइम जो है वही इनपुट भी लेने का काम कर रहा है। चलिए सेव करके F5 करते हैं, देखिए 120 या 125 कुछ भी आप इनपुट डालें, इज नॉट अ प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सारा चीज़ क्लियर हो रहा है। तो बिल्कुल एक छोटा सा चीज़ आपने किया, यहाँ पे आपने फंक्शन बना लिया। अब आइए थोड़ा प्रोफेशनल लुक इसको देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि बॉडी के अंदर मैं एक लेबल बनाता हूँ, प्लीज इंटर एनी नंबर, ऐसा मैं लिख करके ये लेबल टैग को, चूंकि ये कंटेनर टैग है, पेयर टैग है, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूं और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूं, इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, ओके, आईडी इक्वल्स टेक्स्ट1, आईडी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद चलिए ये चीज़ मैंने कर दिया, देखिए अभी सिर्फ 120 ये चेक तो खैर चल रहा है। ये देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना और साथ में एक लेबल आ रहा है, लेकिन चूंकि मैंने फंक्शन में अभी इनपुट लेने का काम हटाया नहीं है तो वो काम पहले हो रहा है, वो मैं हटा दे रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये चेक प्राइम जो है इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं सोच के आ रहा हूँ कि मैं इनपुट लूँ ही नहीं यहाँ से, ये जो है ये नम नाम का वेरिएबल वगैरह तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ इनपुट नहीं लूँ, ये इनपुट मैं लूँ ही नहीं, सारा काम तो ठीक है। अभी देखिए ये आपका एक लेबल बना, बगल में एक टेक्स्ट बॉक्स बना और बगल में मैं चेक नाम का एक बटन बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं इनपुट टाइप इक्वल्स बटन,
वैल्यू इक्वल्स चेक प्राइम, और यहां पे चेक प्राइम जो है वो ऊपर बटन के ऊपर में लिखा हुआ आएगा, लेकिन ऑन क्लिक में मैं कॉल कर ले रहा हूं। देखिए मेरा फंक्शन कौन सा है, मेरा फंक्शन का नाम भी चेक प्राइम है, लेकिन सारा जो नाम मैंने लिखा है ना वो स्मॉल में लिखा है। तो यहां पे चेक प्राइम, ये चेक प्राइम फंक्शन का नाम है। यहां पे ऐसा है ना, आप ये जो वैल्यू है ना, ये चेक प्राइम मैं स्पेस के साथ डाल देता हूं, लेकिन फंक्शन तो वैसे है। अब क्या है कि ये क्लिक मेथड, जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो चेक प्राइम नाम का जो फंक्शन मैंने ऑलरेडी बना के रखा है वो कॉल हो जाएगा। लेकिन अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक div एलिमेंट ले लेता हूं। यहां पे div एलिमेंट का आईडी जो है वो मैं रख लेता हूं रिजल्ट, और ये div एलिमेंट खाली है। देखिए यहाँ पे डॉट 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 मैं लिख के अभी फिलहाल तो div बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में ये डॉट डॉट मिटा दे रहा हूँ। क्यों भाई? ताकि आप लोगों को पता चले कि ये div एलिमेंट खाली है जिसका आईडी रिजल्ट है। और अब यहाँ पे मैं num में, देखिए num में कौन सा वैल्यू आएगा, तो num में वो वैल्यू आना चाहिए जो यूजर ने डाला है टेक्स्ट 1 के जरिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 के जरिए, जिसका आईडी टेक्स्ट 1 है। तो अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट 1 डॉट वैल्यू। ओके, लेकिन अब एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि बेहतर है कि देखिए टेक्स्ट बॉक्स से जो भी इनपुट होता है ना वो टेक्स्ट टाइप होता है, तो मैं पार्स आईएनटी का यूज कर ले रहा हूं ताकि वो आईएनटी टाइप में कन्वर्ट हो जाए, ताकि बाद में कन्वर्शन का कोई झंझट ना रहे। ठीक है, तो मैंने पार्स आईएनटी से टेक्स्ट बॉक्स में डाले गए वैल्यू को उठा लिया। अब मैं यहां पे लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, कौन सा आईडी है, तो आईडी तो रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे आईडी कौन सा है, ये देखिए आईडी तो यहाँ पे मैंने div एलिमेंट का रिजल्ट रखा है, उसमें मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस एलिमेंट का आईडी रिजल्ट है डॉट इनर HTML, यहाँ पे इनर HTML यूज करना, इक्वल्स num इज अ प्राइम नंबर, ऐसा मैंने दे दिया। और ये यहाँ से ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, और सेम लॉजिक मैं यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ नॉट अ प्राइम नंबर के लिए भी, सिर्फ थोड़ा सा मैसेज चेंज करना है। ओके, अब ये सेव करके मैं F5 करता हूँ। चलिए मैंने एक नंबर डाला, सपोज 119 या 1129, चेक प्राइम, ये प्राइम है कि नहीं। तो देखिए नीचे मैसेज में आ रहा है इज अ प्राइम नंबर। चलिए मैं 120 डालता हूँ, चेक करता हूँ जरा, चेक प्राइम इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे देखिए बिल्कुल गैप नहीं आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोड के जरिए गैप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बटन के बाद अगर BR टैग को 2 बार डाल दूँ, मैंने डाल दिया F5। देखिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 134 चेक प्राइम, तो देखिए 134 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से आपने div एलिमेंट के में भी डिस्प्ले कराना सीखा, इस बार फंक्शन के थ्रू क्लिक इवेंट से। अब यहां पे कुछ ऐसा भी किया जा सकता है, ये जो div एलिमेंट मैंने लिखा ना, आप चाहे अगर तो यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लें, इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, आईडी इक्वल्स टेक्स्ट 2, ऐसा आप दे देते हैं। तो ऐसा करने से देखिए फिलहाल फर्क ये हुआ कि यहां पे देखिए एक और टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप एक लेबल बनाना चाहते हैं। लेबल रिजल्ट इज, ऐसा आपने दे दिया, और ये लेबल को आपने बंद कर दिया, चूंकि लेबल जो है वो एक कंटेनर टैग है, एक पेयर टैग है। देखिए ये रिजल्ट इज आ रहा है। और अब आप देखिएगा यहां पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका आईडी क्या है, इसका आईडी तो मैंने टेक्स्ट 2 रखा है। तो यहाँ पे आप आईडी जो है, जो रिजल्ट है, आप इसको टेक्स्ट 2 कर लें, दोनों जगह पे ज़रूरी है। और एक काम और करना होगा, चूंकि ये div एलिमेंट नहीं है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे डॉट इनर HTML नहीं, डॉट वैल्यू काम करता है। यहाँ पे डॉट इनर HTML वो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल तो div टैग के लिए है, यहाँ पे डॉट वैल्यू काम करता है।
अब देखिए F5 मैंने एक वैल्यू डाला 120 या 130 में डाल देता हूँ। चलिए चेक प्राइम, यहाँ मैसेज आ रहा है 130 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसी तरह से मान लिया मैंने 1 को चेक करना है, चेक प्राइम, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। चलिए 27 भी प्राइम नंबर नहीं है, 29 मैं डालता हूँ, चेक प्राइम, 29 इज अ प्राइम नंबर। तो देखिए इस तरह से आप लोगों ने आज के इस वीडियो में प्रॉम्प्ट के जरिए इनपुट लेकर के अलर्ट डायलॉग बॉक्स में मैसेज प्रिंट करना या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू मैसेज को प्रिंट करना सीखा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने बिना फंक्शन के सीखा। फिर फंक्शन के अंदर सारा लॉजिक पुट करके उस फंक्शन को स्क्रिप्ट के अंदर से ही कॉल करके आप लोगों ने अलर्ट और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए इस चीज़ को चेक करना सीखा, प्रिंट करना भी सीख लिया। उसके बाद थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए आपने यूज़र से जो इनपुट लेने का काम किया वो टेक्स्ट बॉक्स के जरिए भी किया और बटन के क्लिक इवेंट में आपने फंक्शन को कॉल करा करके डिव एलिमेंट में डिस्प्ले कराना सीखा। और फाइनली इनपुट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स के जरिए आपने इनपुट लेकर के बटन ही के जरिए उसके ऑन क्लिक इवेंट से फंक्शन का इस्तेमाल करके आपने निकालना सीखा प्राइम है कि नहीं। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आपने डिस्प्ले किया वो टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज का जो ये कॉन्सेप्ट प्राइम का वाला है वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, अपनी ओपिनियन जरूर रखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो अपलोड करने का मोटिवेशन जो है मुझे मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।